नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो हमने एमसीक्यू सीरीज़ किया था आपकी मांग पर, उसका ये आज दूसरा वीडियो होगा, पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग एक बार फिर से 50 से 100 क्वेश्चन को डील करेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 का, तो प्लीज़ पार्ट 1 देखिए। इसके साथ आपको ये जानकारी देते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो समसामयिक है 2024 और 25 का, उसका भी एमसीक्यू सीरीज़ हमारे द्वारा चालू किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। और छत्तीसगढ़ की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, जनरल स्टडीज़ की क्लासेस निरंतर चल रही है दोस्तों। तो यदि आप निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को चैप्टर वाइज लेक्चर 1 से पढ़िए, ताकि आपका पूरा बेस से हर एक चीज़ क्लियर रहे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। समझ करके पढ़ने पर जोर दिया गया है हमारे इस वीडियो में, ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। हर चीज़ समझ करके आप पढ़ें। गणित हो, चाहे भूगोल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका हिंदी भाषा क्यों ना हो, हर चीज़ को समझ करके हमारे इस वीडियो में बताया जाता है। थ्योरी की क्लास अलग चल रही है दोस्तों, और एमसीक्यू की क्लास अलग चल रही है। एमसीक्यू वाले जो सेशन है उसमें प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं, पुराने वर्षों में, विगत वर्षों में आए हुए जो प्रश्न पत्र हैं, उसको भी हम लोग डील करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला ही प्रश्न में आपका विगत वर्ष का आया हुआ प्रश्न दिख रहा है। तो इसके साथ साथ जो नवीन प्रश्न बनते हैं, जो अभी करंट से जोड़ करके मैं आपको बनाता हूँ, वो भी हमारे इस सेशन पर रहता है दोस्तों। तो ये परीक्षा उपयोगी कंटेंट है दोस्तों, और पूर्णतः निःशुल्क है। अर्थात आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पढ़ छत्तीसगढ़ चैनल के माध्यम से आप संपूर्ण विषय की तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें भूगोल, इतिहास, संविधान, कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ भाषा, हिंदी, गणित, रीजनिंग आदि सब्जेक्ट्स को डील किया जाता है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप शुरू से पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के हम लोग रामायण काल देख लिए, महाभारत काल देखिए। आज हम देखेंगे दोस्तों बौद्ध काल, और बौद्ध काल के आगे का काल जो छत्तीसगढ़ में बीता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? ए विष्णु, बी शिवलिंग, सी आदिनाथ, डी बुद्ध, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है बुद्ध। आनंद प्रभु कुटी विहार ये बौद्ध धर्म से संबंधित विहार है। जितने भी विहार होते हैं वो सब बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं दोस्तों। और ये कहाँ पर है, आपका कहाँ पर पाया गया है? आनंद प्रभु कुटी विहार सिरपुर में स्थित है। और सिरपुर कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में है। ठीक, यहाँ पे अनेक बौद्ध टीला मिला है, स्वास्तिक विहार है। कहाँ? सिरपुर में आनंद प्रभु कुटी विहार है। ये सभी क्षेत्र, ये सभी जो विहार है आपके, वो सिरपुर में स्थित हैं। और सिरपुर कहाँ आता है? महासमुंद जिले में आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे? ठीक है, किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर आए थे? देखिए, भगवान गौतम बुद्ध आप सभी जानते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रतिपादक हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म गठन किया है दोस्तों। और जो सिरपुर है महासमुंद जिले का, यहाँ वो आए हुए थे। ऐसे कौन से ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ आए थे? ठीक है, देखिए ऑप्शन है अवदान शतक, अगुंतर निकाय, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है अवदान शतक। देखिए, अवदान शतक और अगुंतर निकाय ये दोनों ही याद रखेंगे आप, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ जो है आपका अगुंतर निकाय एवं अवदान शतक दोनों हैं। लेकिन जो जानकारी है कि गौतम बुद्ध जी सिरपुर आए हुए थे, छत्तीसगढ़, सिरपुर प्लस मल्हार, याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 2 स्थल में गौतम बुद्ध आके रुके थे। वो कौन कौन से था? एक तो सिरपुर जो कि महासमुंद में पड़ता है, मैं आपको बता चुका हूँ, और दूसरा महासमुंद जिला, और दूसरा मल्हार। और ये मल्हार कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिलासपुर जिले।
ठीक है। महापाषाणकालीन स्थल है मल्हार, और सिरपुर भी अपने धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थल के लिए जाना जाता है। ये दो बहुत ही प्रमुख स्थल है छत्तीसगढ़ के, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मल्हार और सिरपुर ये दोनों ही जगह पर गौतम बुद्ध जी आए हुए थे, जिसकी जानकारी अवदान शतक बौद्ध ग्रंथ से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली हैं? देखिए, निम्न में से कौन से स्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली हैं? ऑप्शन है कवर्धा, दुर्ग, बिलासपुर, सिरपुर और रायपुर। 4 ऑप्शन है कवर्धा, दुर्ग, सिरपुर और रायपुर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सिरपुर में अनेक बौद्ध टीले, स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार, ये सभी जो विहार हैं वो कहाँ हैं आपके? सिरपुर में। और सिरपुर महासमुंद में है, इसलिए इसका उत्तर सिरपुर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? क्या ये एक त्यौहार है, क्या ये मंदिर है, क्या ये विहार है? देखिए, भोंगापाल जो है दोस्तों ये एक बौद्ध विहार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, बौद्ध विहार है ये। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो भोंगापाल है ये आपके कोंडागांव जिले में स्थित है, कोंडागांव। ठीक है, मतलब जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है वो केवल उत्तर छत्तीसगढ़ या मध्य छत्तीसगढ़ तक नहीं, इसका विस्तार कोंडागांव अर्थात दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे भोंगापाल जो है ये एक बौद्ध विहार है और ये आपका कोंडागांव जिले में स्थित है। ठीक है, इसके साथ ही याद रखिएगा दोस्तों, कोंडागांव जिले में ही भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। ठीक है, बुद्ध जी की विशाल प्रतिमा है। चैत्य मंदिर टीला यहाँ पर, चैत्य मंदिर टीला, डोकरा बाबा टीला है यहाँ पर, डोकरा बाबा टीला। ठीक, और साथ ही साथ सप्तमातृका टीला, और एक और टीला बच गया रानी टीला। ठीक है, तो ये जितना भी टीला है दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये कोंडागांव जिले में स्थित है। रानी टीला, सप्तमातृका टीला, बुद्ध विशाल की प्रतिमा, ठीक है, और चैत्य मंदिर टीला और डोकरा बाबा टीला। ठीक, तो ये कंटेंट भी आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध चैत्यगृह प्राप्त हुआ है? बस्तर के मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, बौद्ध चैत्यगृह की बात हो रही है दोस्तों। तो ऑप्शन है सिंगईगुड़ी, दूसरा है केसारपाल, तीसरा है छिंगगांव और चौथा है भोंगापाल। तो भोंगापाल मैं आपको बताया दोस्तों, अभी ये कोंडागांव की बात किया था मैं आपको। ठीक है, पीएससी इसका आंसर कोंडागांव और व्यापम इसका आंसर बस्तर लेता है दोस्तों। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, बस्तर इसका आंसर लेता है सीजीपीएससी और जबकि व्यापम कोंडागांव लेता है। तो आपको ध्यान रखना है सीजीपीएससी बस्तर लेता है भोंगापाल को। ठीक है, चलिए, तो ये क्योंकि सीजीपीएससी एएमओ का ये पेपर हुआ था दोस्तों 2022 में, उसका उत्तर बस्तर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्हार क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, मल्हार किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है ये। शिव प्रतिमा के लिए, विष्णु प्रतिमा के लिए, जैन प्रतिमा एवं मंदिरों के अवशेष के लिए या बौद्ध प्रतिमा के लिए? देखिए दोस्तों, मल्हार जो है सबसे पहले बता देता हूँ, ये बिलासपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, ये एक महापाषाणकालीन स्थल है, महापाषाणकालीन स्थल है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको शैव धर्म शिव की प्रतिमा भी मिलेगी, वैष्णव धर्म विष्णु की प्रतिमा मिलेगी, जैन प्रतिमा भी मिलेगी यहाँ पर दोस्तों, और मंदिरों के अवशेष भी मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे बौद्ध प्रतिमा भी मिलेगी। इसलिए इसका आंसर क्या होता है दोस्तों? उपरोक्त सभी। और उपरोक्त सभी ना होने के कारण ये विलोपित हो गया था। सीजीपीएससी ईडीओ पीओपी में 2017 में एग्जाम हुआ था, तो उस समय ये प्रश्न विलोपित हो गया था, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी पर स्थित किस स्थल पर
बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों का मठों का स्मारक है। कहाँ पर बोल रहे हैं दोस्तों? महानदी पर स्थित पुरातात्विक स्थल जो कि बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर से संबंधित है, जहाँ उनका मठ भी है। ऑप्शन है शिवरी नारायण, दूसरा राजिम, तीसरा सिरपुर, चौथा चंपारण और आखिरी है इनमें से कोई नहीं। CGPSC MI माइनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसका ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए दोस्तों। महानदी पर मैं आपको बताया हूँ दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा था, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, नदियाँ एवं अपवाह तंत्र, उसमें मैं आपको जिले से होते हुए महानदी किस किस जिले से होते हुए प्रवाहित होती है, कितने संभाग से होते हुए और कितने स्थान से होती है, सब चीज़ को डिटेल से बताया था। यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल आपको ये ईजिली बन जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है सिरपुर। ठीक है, सिरपुर जो एक पुरातात्विक स्थल है जो कि महासमुंद में पड़ता है। यहाँ पर शिव भगवान से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, विष्णु भगवान से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस राज्य में स्वास्तिक विहार की बात हो रहा है। स्वास्तिक विहार हो, मैं आपको बता चुका हूँ, आनंद प्रभु की कुटी विहार हो, बौद्ध टीला हो, ये सब क्या है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। और कहाँ है दोस्तों? मैं अभी आपको बताया हूँ, सिरपुर में स्थित है। और सिरपुर कहाँ है? महासमुंद में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में आ गए हम लोग दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म मोटा मोटा समाप्त हो जाता है। यदि कुछ और प्रमुख नए जानकारी प्राप्त होते हैं तो आपको बिल्कुल बताऊंगा। अच्छा, बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रश्न छूट गया यहाँ पर, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में आ सकता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कब मनाया जाता है? ठीक है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे, 6 फरवरी। ठीक है, 6 फरवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ मनाया जाता है? जनरली अपने छत्तीसगढ़ में, तो याद रखेंगे प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? डोंगरगढ़ में। ठीक है, और डोंगरगढ़ किस ज़िले में आता है दोस्तों? तो याद रखेंगे राजनांदगांव ज़िले में। ठीक है, तो राजनांदगांव ज़िले के डोंगरगढ़ की पहाड़ी में प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है, जहाँ पर आप जानते हैं अभी आपका पिलग्रिम सेंटर बनाया जा रहा है प्रसाद योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, प्रसाद योजना के अंतर्गत आपका पिलग्रिम सेंटर बनाया जा रहा है इसी प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर। ठीक है, तो याद रखेंगे जो आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है, यहीं पर ही अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 6 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं जैन धर्म में। ठीक, छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये प्रश्न है यहाँ पर, बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म और आपका जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडारण कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है मल्हार, सिरपुर, महेशपुर, आरंग, राजिम, सीताबेंगरा, जोगीमारा। ठीक है, जोगीमारा, डीपाडी और दंतेवाड़ा और डोंगरगढ़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मल्हार। मैं आपको बताया हूँ मल्हार, सिरपुर, महेशपुर। महेशपुर कहाँ पड़ता है आपका? सरगुजा में पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और ये भी आपका जैन धर्म से संबंधित स्थल है, साथ ही साथ आपका हिंदू धर्म से संबंधित स्थल भी है। और आरंग मंदिरों की नगरी, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की मंदिरों की नगरी किसको बोला जाता है? तो आरंग को बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों मल्हार है। ये CGBS विधानसभा का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट ग्रेड 3 2021 का, उसकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भांडल देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों। ठीक, ऑप्शन है रायपुर अभनपुर, दुर्ग नकपुरा, रायपुर आरंग, जांजगीर चांपा, दमोह धारा या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही उत्तर है
रायपुर के आरंग में। ठीक है, आरंग में क्या है याद रखेंगे दोस्तों, भांडल देव मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पर जो मंदिर है, जैन मंदिर है जो ये आपका नेमिनाथ और महावीर स्वामी के श्रेयांश मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर क्या है, नेमिनाथ और आपका महावीर स्वामी और श्रेयांश की मूर्ति है यहाँ पर। ठीक है, मूर्ति पाई गई है, इसलिए ये जैन धर्म से संबंधित स्थल है आपका आरंग। और जो आरंग का क्या है, भांडेल देव मंदिर, ये जैन धर्म से संबंधित है। इतना याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग का जब हुआ था 2016 में, तो ये प्रश्न किया गया था कि भांडल देव जैन मंदिर कहाँ पर है। तो ये आरंग में है, रायपुर में है, नेमिनाथ, महावीर स्वामी और श्रेयांश की यहाँ पे मूर्ति पाई गई है। ठीक, चलिए, ये जो नेमिनाथ जी हैं, महावीर स्वामी हैं, श्रेयांश जी हैं, ये सभी आपके तीर्थकर हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। आप सभी जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे, और अंतिम तीर्थकर कौन थे, आपके महावीर स्वामी जी जो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुरातात्विक महत्व का भांडल देव जैन मंदिर कहाँ पर है। तो भांडल देव मंदिर अभी आपको मैं बताया हूँ, आरंग में ही स्थित है दोस्तों। CGPSC IMO 2020 में आया हुआ ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी किसको कहते हैं। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर है, ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया दोस्तों। ठीक है, मंदिरों की नगरी मैं आपको बताया हूँ दोस्तों, ये अभी आप क्रॉस कर लेंगे इसे। मंदिरों की नगरी जो है आपका, ये आपका आरंग में है। ठीक है, जहाँ पर अनेक धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंग का भांडेल देव मंदिर निम्न से किस श्रेणी का मंदिर है। तो शैव, शाक्त, बौद्ध और जैन, मैं आपको बताया हूँ जैन मंदिर से संबंधित है। और यही आपका नेमिनाथ, महावीर स्वामी और श्रेयांश की यहाँ पे मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है ग्राम नकपुरा। ठीक है, ग्राम नकपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है। तो याद रखेंगे पार्श्वनाथ जो थे दोस्तों, ये आपके 23वें तीर्थंकर थे, और ये आपके नकपुरा में स्थित है इनका क्या, मूर्ति। नकपुरा जो पड़ता है दोस्तों, दुर्ग जिले में पड़ता है, आप लोगों को बता देते हैं। और यहाँ पर आपका नकपुरा महोत्सव मनाया जाता है नकपुरा में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ जी, उन्हीं का यहाँ पर मंदिर है, उन्हीं की यहाँ पे मूर्ति स्थापित है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुर्ग जिले के नकपुरा नामक गाँव में डैश एक प्राचीन मंदिर है। तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन है, कितने बार आ रहा है। CGPSC MI 2010 विधानसभा में AG 3 में भी आया हुआ ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, श्री उवसंघर और पार्श्व तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है दुर्ग, सूरजपुर, बिलासपुर और बस्तर। ठीक है, ये आपका प्रश्न आया हुआ है CHSPL 2022 में, मतलब CSB विभाग में जो आपका कंपनी है कौन सी है, CHPCL का, उसमें आया हुआ ये प्रश्न है 2022 में। और श्री उवसंघर और पार्श्व तीर्थ स्थल जो है वो आपका दुर्ग में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ऋषभ तीर्थ, तो याद रखेंगे ऑप्शन जांजगीर चांपा, लेकिन वर्तमान में शक्ति जिले का निर्माण हो गया है जांजगीर चांपा को पृथक करके। तो वर्तमान में याद रखेंगे जो है ये कौन से ज़िले में है, तो शक्ति जिले में। और शक्ति जिले में आपके कहाँ पे, गुंजी, दमोदर। ठीक है, तो ऋषभ तीर्थ जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है, प्रथम तीर्थंकर है ये आपके जैन धर्म के। और इनका जो आपका साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह आपका शक्ति जिले के गुंजी दमोदर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी साहित्यिक स्रोत क्या है। तो याद रखेंगे महाभारत। ठीक है, ऋषभ तीर्थ की जानकारी के साहित्यिक स्रोत क्या याद रखेंगे दोस्तों, महाभारत है। CGPSC AP 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आए हुए प्रश्न है। तो महाभारत के आपके महाभारत साहित्यिक स्रोत में, महाभारत ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है कि ऋषभ तीर्थ की जो आपकी नगरी थी,
वो आपका कौन सा था, गुंजी, जो कि दमोह दाहरा के नाम से जाना जाता है शक्ति जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है महाजनपद काल। ठीक है, यहाँ पर 2-3 पॉइंट और आप लोग नोट कर लेंगे दोस्तों जैन धर्म से संबंधित। पहला चीज़ तो ये है, इम्पोर्टेंट है, कुछ तीर्थंकर के बारे में बता रहा हूँ मैं, उसको आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे। ऋषभ देव, ठीक है, फर्स्ट है ये, प्रथम तीर्थंकर हैं ये। और इनका जो जानकारी प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है दोस्तों, तो शक्ति, और वो भी शक्ति में कहाँ से, मैं बताया आपको, गुंजी से। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपके सुमित नाथ, और ये आपके 5वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, और इसकी जानकारी सुमित नाथ की मिली है वो आपका आरंग से। आरंग कहाँ है दोस्तों, रायपुर में। ठीक है, सुमित नाथ हो गया, सुमित के बाद शांति, ऋषभ सुमित शांति, याद करेंगे, क्रम को भी याद करते चलेंगे। शांतिनाथ, शांति चाहिए 16वें। ठीक है, 16वें तीर्थंकर हैं ये शांतिनाथ जी। और ये आपका भाटागुड़ा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। भाटागुड़ा बस्तर में है। एक भूंगापाल हमने देखा था बस्तर में, वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, जहाँ पे डोकरा बाबा टीला मिला था, रानी टीला मिला था, चैत्य विहार और सप्त मातृका टीला मिला था। ठीक है, कौन, बौद्ध धर्म से संबंधित भूंगापाल। ये भाटागुड़ा है दोस्तों, क्या है, भाटागुड़ा। और ये शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है, उनका यहाँ पे प्रतिमा पाई गई है। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है, शांतिनाथ के बाद 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ। ठीक है, धर्मनाथ, तो धर्मनाथ का अभी एक नया बनाया गया है। धर्मनाथ जो है आपका याद रखेंगे 15वें तीर्थंकर। पहला चीज़ तो बनाया क्या गया है, ये नवा रायपुर में इनका नया जिनालय बनाया गया है, मतलब नया कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, पूछ सकता है, नवा रायपुर है इसलिए याद रखेंगे धर्मनाथ। ठीक है, 8वें तीर्थंकर एक छूट गया था यहाँ पर, 8वें तीर्थंकर जो कि भगवान चंद्र प्रभु के नाम से जाने जाते हैं, भगवान चंद्र प्रभ। ठीक है, ये 8वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। और इनका जो साक्ष्य मिला, याद रखेंगे, दुर्ग जिले के आपका नसिया ग्राम है, एक नसिया ग्राम दुर्ग में पड़ता है दोस्तों, शिवनाथ नदी के तट पर। ठीक है, भगवान चंद्र प्रभु 8वें तीर्थंकर हैं जिनका साक्ष्य प्राप्त किया गया है नसिया ग्राम आपका दुर्ग भिलई से। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ मैं आपको बताया हूँ 23वें तीर्थंकर हैं ये। ठीक है, कहाँ से इनकी जानकारी मिली, तो नगपुरा कहाँ है दोस्तों, तो ये भी आपका दुर्ग जिले में आता है। और अंतिम कौन है दोस्तों, महावीर स्वामी, ये आपके 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक, 24वें तीर्थंकर, इनकी जानकारी कहाँ से मिली है, तो आरंग का है दोस्तों, मैं आपको बता दिया हूँ, रायपुर। ठीक, तो आरंग से किसके किसके मिले हैं, तो सुमित और स्वामी, महावीर स्वामी, सुमित स्वामी, ऐसा करके आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। शांति कब चाहिए, 16 शांति, तो शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर कहाँ, भाटागुड़ा बस्तर। ठीक, पार्श्वनाथ नगपुरा, मतलब पार्श्वनाथ देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं, तो पार्श्व मतलब उल्टा, नाथ मतलब नाक समझ लिए, तो ये नगपुरा। कुछ इस टाइप से आप रिलेट करते पढ़ेंगे तो आपके हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप महाजनपद काल। चेदी महाजनपद में के अंतर्गत सम्मिलित था, क्या था, हमारा छत्तीसगढ़ था। आप सभी जानते हैं महाजनपद, हमारा भारत 16 महाजनपद पर बटा था, आप सभी जानते हैं, इतिहास में आपको बताया हूँ दोस्तों। हमारा जो संपूर्ण भारत है वो 16 महाजनपद में बटा था, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ जो है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, याद रखेंगे जो चेदी महाजनपद है, ठीक है, चेदी महाजनपद है, इसकी जो राजधानी कौन सी थी, राजधानी इसकी, तो याद रखेंगे शुक्तिमती। ठीक, शुक्तिमती पूछा हुआ प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसको मैं आपको अलग से रिलेट करके बता रहा हूँ।
क्वेश्चंस में नहीं डाला हूँ उसको मैं, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा 16 महाजनपद में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, और जो चेदी महाजनपद है वो उसकी राजधानी शुक्तिमती हुआ करती थी, ठीक है, ठीक। और ये जो आपका जनपद काल में, महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इतिहासकार आपके हीरालाल जी आपके इतिहासकार हैं जो, उनके अनुसार छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ कहा गया कालांतर में, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है आपका, चेदीसगढ़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब मौर्य काल पे आते हैं दोस्तों। मौर्य काल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य लिखा है, ठीक है। दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ पर मौर्य सम्राट अशोक ने अधिकार किया, ठीक है। दूसरा, उस समय दक्षिण कौशल कलिंग राज्य के अंतर्गत आता था, ठीक। तीसरा, मौर्य काल के 2 अभिलेख छत्तीसगढ़ के सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। अंत है, मौर्य काल की एक प्रशस्त नाट्यशाला सरगुजा क्षेत्र के रामगढ़ में स्थित है। ये प्रश्न है दोस्तों। देखिए, इसका आंसर को विलोपित किया गया था। क्या किया था दोस्तों, विलोपित। क्यों, देखिए, कलिंग विजय के बाद छत्तीसगढ़ जो है, कलिंग विजय के बाद ही मौर्य सम्राट अशोक के अधीन आया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दक्षिण कौशल पर मौर्य सम्राट अशोक ने अधिकार किया, ठीक है। चलिए, बाद में किया, ये बात कथन सही है। उस समय दक्षिण कौशल कलिंग राज्य के अंतर्गत आता था। देखिए, उस समय नहीं आता था, कलिंग विजय के बाद आता था, ठीक है। मौर्य काल के 2 अभिलेख छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, सरगुजा क्षेत्र से आपका सीता बेंगरा की गुफा और जोगीमारा की गुफा में मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। मौर्य काल की एक प्रशस्त नाट्यशाला सरगुजा के क्षेत्र के रामगढ़ में स्थित है। ये कथन भी सही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा था प्रश्न, यहाँ पर पूछा है कि सत्य कथन क्या है। तो सत्य कथन तो 3 यहाँ पे दिख ही रहे हैं दोस्तों, इसलिए अब विलोपित हो गया। असत्य बोलता तब बात अलग होती, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है, सीता बेंगरा, जोगीमारा, किरारी या गुंजी, ठीक। सुतनुका नामक देवदासी, ऑप्शन मैं आपको बता दिया हूँ, सीता बेंगरा, जोगीमारा, किरारी और गुंजी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जोगीमारा। देखिए, सरगुजा जो जिला है, सरगुजा जिले के आपका रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी। ये रामगढ़ की पहाड़ी जो है, याद रखेंगे दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। किसका है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक। इसी रामगढ़ की पहाड़ी पर आपका क्या देखने को मिला है, सीता बेंगरा और जोगीमारा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, जोगीमारा, बिलद्वार गुफा, हाथी गुफा आदि यहाँ पर आपका क्या है, अशोककालीन स्थल है, ठीक। सीता बेंगरा जो है दोस्तों, ये जो है आपका विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है। क्या है, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला, ठीक। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख। तो जोगीमारा की जो गुफा है दोस्तों, जोगीमारा की गुफा, यहाँ पर एक नर्तक थे, कौन, आपके देवदत्त, ठीक। और नर्तकी थी एक सुतनिका, कौन थी नर्तकी, सुतनुका। इन दोनों का क्या मिला है दोस्तों, प्रेम गाथा का वर्णन मिला है। कहाँ से मिला है, आपका जोगीमारा की गुफा के शिलालेख में, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे दोस्तों कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला अगर पूछता है तो सीता बेंगरा। लेकिन यहाँ पर अगर प्रश्न करता है कि नर्तक देवदत्त या नर्तकी सुतनिका का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो जोगीमारा। अब ये भी नर्तक हैं दोस्तों, ठीक है। सीता बेंगरा की गुफा, जोगीमारा की गुफा में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बस जो साक्ष्य मिला है जो शिलालेख में, उसकी जानकारी कहाँ मिली है, तो जोगीमारा की गुफा में मिली है, ठीक। तो इसका आंसर हो गया जोगीमारा। नेक्स्ट है, ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातात्विक सिक्के ईसा पूर्व की 2री शताब्दी से संबंधित हैं। इस मूल्यवान सिक्कों को क्या नाम से जाना जाता था, ठीक है। मूल्यवान सिक्के जो आपके ईसा के 2री शताब्दी में, ठीक है, ईसा पूर्व के। ए है ताम्र मुद्रा, बी है स्वर्ण मुद्रा, सी है रजत मुद्रा, डी है आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा, ठीक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आहत मुद्रा एवं पंचमार्क मुद्रा, ठीक है।
आहत मुद्रा जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे, उसे पंचमार्क मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो आहत मुद्रा और पंचमार्क मुद्रा है जो है, ये आपके अशोककालीन मुद्रा है। ठीक है, और ये कहाँ से मिला है तो याद रखेंगे, आपका हो गया उड़ेला, तारापुर, और ये आपका कहाँ है, रायपुर में है दोस्तों। साथ ही साथ आपका आरंग, ये भी रायपुर में है, आपका आरंग, उड़ेला, तारापुर, आरंग, ये सब आपका कहाँ है, रायपुर है। तो यहाँ से आपका क्या मिले हैं, आहत और पंचमार्क मुद्रा प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथन पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। बिल्कुल था भाई, अभी हम देखें कौन सा, रामगढ़ की पहाड़ी, सीताबेंगरा और जोगीमारा की गुफा। अगला कथन है, सरगुजा क्षेत्र की सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफा में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। बिल्कुल सही है, मैं आपको बताया हूँ अभी जस्ट। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। देखिए अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ अभी थोड़ी देर पहले में पहले प्रश्न में कि कलिंग विजय के बाद ही छत्तीसगढ़ मौर्य काल के अंतर्गत आया, मौर्य काल के अधीन हुआ। तो कलिंग विजय के बाद हुआ, तो कलिंग अभिलेख में कैसे मिल जाएगा? तो इसलिए कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन तीसरा गलत है। इसलिए ऑप्शन 1 और 2 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशेष मिले हैं। देखिए प्राचीन थिएटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रामगढ़ में आपका सीताबेंगरा की गुफा विश्व की सबसे पुरानी नाट्यशाला है, प्राचीन आपका थिएटर है, इंग्लिश में से थिएटर बोलते हैं नाट्यशाला को। ठीक, अब आप बताएंगे दोस्तों कमेंट में कि नया थिएटर का स्थापना छत्तीसगढ़ में किसने किया। कमेंट में आप बताएंगे दोस्तों। यदि आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको ये जानकारी प्राप्त होगी पहले से, अदरवाइज इस क्वेश्चन को मैं अगले सेशन में बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है, तो नया थिएटर की स्थापना छत्तीसगढ़ में किसने की थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस जिले की बात हो रही है दोस्तों, तो कोरिया जिले की बात हो रही है। कोरिया जिले का ऐसा कौन सा स्थल है जो अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ए है हरचौका, ठीक है, दूसरा है मेररगढ़, तीसरा घाघरा और चौथा आपका कोटाडोल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कोटाडोल। ठीक है, कोटाडोल जो है आपका पुरातात्विक स्थल है, ध्यान रखिएगा, पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। यहाँ से आपके अशोककालीन मूर्ति प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अशोक का लाट भी यहीं से प्राप्त हुआ है, अशोक का लाट। ठीक है, ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। अशोककालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुए हैं, अशोक के लाट प्राप्त हुए हैं कहाँ से, आपके कोरिया जिले के कोटाडोल से। हर चौका जो है दोस्तों मैं आपको बताया हूँ पिछले वीडियो में, सीतामढ़ी हर चौका या सीतामढ़ी घाघरा जो है आपका मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में आने वाला ये स्थल है। यहीं पर ही माता सीता का रसोई था, जहाँ प्रभु श्री राम जी और माता जी अपने वनवास काल के समय रहे थे। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो प्रभु श्री राम जी ने सर्वप्रथम बनास नदी को क्रॉस करके आपका सीतामढ़ी हर चौका अर्थात मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में प्रवेश किए और तकरीबन छत्तीसगढ़ के 75 स्थल से गुजरे, जिसमें से आपके 52 स्थल पर वो ठहरे थे, जिसके लिए राम वनगमन पथ में छत्तीसगढ़ के 2260 किलोमीटर को चिन्हांकित किया गया है। और प्रथम चरण में 10 स्थल का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसकी शुरुआत चंद्रखुरी, रायपुर से माता कौशल्या के मंदिर से की गई है। ठीक, तो ये सब वीडियो तो हम जानकारी देख लिए पुराने वीडियो में। यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए दोस्तों, क्योंकि शुरू से पढ़ते चलिए तो उससे क्या आपका बेस बना रहेगा और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मेरी तैयारी अच्छे से हो रही है, शुरू से हो रही है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का ना केवल आप MCQ के माध्यम से ही चले, थ्योरेटिकल क्लास से भी आप पढ़ते चलें। थ्योरी वाली क्लासेस भी डली हुई है प्लेलिस्ट में संपूर्ण छत्तीसगढ़ के नाम से, आप उसमें बढ़िया से एक एक चीज़ को बताया गया है दोस्तों, एक एक चीज़ को बारीकी से बताया गया है, क्यों निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ से लेकर के आपका छत्तीसगढ़ जो आपका राजकीय गमछा है उसका लंबाई चौड़ाई से लेकर हर एक चीज़ बारीकी से बताया गया है। आप देखिए वीडियो को, आपका छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा दोस्तों।
साथ ही साथ मैं आपको जैसे गणित बताता हूँ, गणित का जो लेक्चर है पूरा कॉन्सेप्ट और बेस के हिसाब से चलता है, कोई शॉर्टकट कोई ट्रिक नहीं। मैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूँ, लेकिन आपको बेस क्लियर कराने के बाद बेसिक के साथ चलेंगे तो नवीन क्वेश्चन जो आते हैं गणित में, नए नए क्वेश्चन जो आते हैं, अचानक से जो पेपर में आते हैं नहीं बनता है, घर में बनाते हैं बन जाते हैं, परीक्षा में जाते हैं तो नहीं बनते, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो बेस को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ठीक, तो उसके लिए गणित की क्लासेस आप लोग को डेली चल रही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी निःशुल्क पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौर्यकालीन सिक्के कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं बोल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, CGPSC ADA में आया था दोस्तों ये। ठीक है, अच्छा जो मित्र छत्तीसगढ़ पेशी अभी ADI का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपका आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, या आपका प्रयोगशाला परिचालक का तैयारी कर रहे हैं, या अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी समान समय पर अभी परीक्षा होने वाली जो छत्तीसगढ़ में जुलाई अगस्त या सितंबर माह में, तो उनके लिए हम लोग करंट अफेयर्स का MCQ सीरीज़ भी लाए हुए हैं। आप उसे भी देखिए दोस्तों। 50-50 प्रश्न का जो MCQ सीरीज़ चल रहा है, तकरीबन 1000 प्रश्न हम लोग उसमें कराएंगे। 2024 से लेकर के 2025 जून तक लेटेस्ट उसमें करंट डाला जा रहा है। आंकड़े हैं, चाहे नवीन स्थल की बात हो, सभी चीज़ें उसमें अच्छे से डिटेलिंग के साथ बताया जा रहा है। तो आप वहाँ से भी अपना करंट अफेयर्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट पैकेज बनाया जा रहा है दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस, जहाँ आपको हर विषय से संबंधित आपके परीक्षा के लिए पूर्ण कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने CDP को भी नहीं छोड़ा है। जो टीचर भर्ती के जो मित्र हैं वो CDP पढ़ना चाहते हैं, तो CDP भी हमने चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी उनको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। गणित रीजनिंग से जिन भाई को दोस्तों को डर लगता है, उनके लिए भी बेसिक अप्रोच करके हम लोग सब चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, तो टाइम लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, और जो लोग निःशुल्क कोचिंग का लाभ लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ वहाँ तक आप हमारा वीडियो पहुँचाइए, ताकि वो भी इसका लाभ लें और अपने सफलता सुनिश्चित कर सकें। ठीक, चलिए आते हैं प्रश्न में दोस्तों। मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अकलतरा, ठठारी, तारापुर और मल्हार कहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं बोल रहा है। ठीक है, अकलतरा, ठठारी, तारापुर और आपका मल्हार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मल्हार। मल्हार से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। जबकि अकलतरा ये आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों, जांजगीर चांपा जिला JC। ठठारी कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो याद रखेंगे शक्ति, पहले जीवन जांजगीर चांपा में आता था। बाल तारापुर जो है आपका रायपुर में है, आपको बताया हूँ, उड़ेला, तारापुर और आपका आरंग। ठीक, तो इसका सही उत्तर मल्हार। मल्हार से आपके मौर्यकालीन सिक्के या साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनकालीन। अच्छा, ये मैं आपको बताया था दोस्तों कोटाडोल से अशोककालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कोटाडोल जो प्रश्न था मैं आपको बताया अभी, वहाँ से आपको अशोक की जो है मूर्तियाँ प्राप्त हुए थे। लेकिन अशोक का जो लाट है, अशोक का लाट कपाटपुरम। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों, अशोक का लाट। ठीक है, अर्थात लाट का अर्थ होता है दोस्तों स्तंभ। ठीक है, याद रखेंगे अशोक का जो स्तंभ है वो आपका कपाटपुरम। ठीक है, कौन सा स्थल है, कपाटपुरम। कपाटपुरम ये आपका पड़ता है दोस्तों सरगुजा में। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। कोटाडोल कोरिया कोटाडोल कोरिया। ठीक है, वो कहाँ है आपका, कोरिया में स्थित है कोटाडोल। वहाँ पे अशोक की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। जबकि अशोक का लाट अर्थात स्तंभ जो है वो आपका कपाटपुरम सरगुजा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बताया हूँ दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा और जोगी मारा, सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा की खोज 1848, याद रखेंगे 1848 में खोज किया गया था कर्नल आउंसले के द्वारा। ठीक है, कर्नल आउंसले के द्वारा आपका 1848 में क्या किया गया था दोस्तों, खोज किया गया था। ठीक है,
याद रहे आप लोगों को दोस्तों, सिगनपुर की गुफा की खोज 1910 में एंडरसन ने किया था, जिसका विस्तृत अध्ययन अमरनाथ दत्त ने किया था। यहाँ पर बात हो रहा है आपका सीता बेंगरा जोगीमारा की गुफा अर्थात रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित जो गुफाएं हैं उसकी खोज कर्नल आउंसले ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शाह के सिक्के प्राप्त नहीं हुए? प्रश्न है CGPC साइंटिफिक ऑफिसर। ठीक है, वेदश्री, पुडुमा, अपिलक और सिमुक। तो इसका आंसर दोस्तों सिमुक है। ठीक है, देखिए राजा जो अपिलक हैं, राजा अपिलक की जो मुद्रा है वो प्राप्त कहाँ है? आपका बिलासपुर जिले के मल्हार से हुआ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद पुडुमा बोले या आपका पुडमाबी बोले, इनका दो जगह ऐसे नाम मिला हुआ है। इनका जो मुद्रा प्राप्त हुआ है ये भी आपका मल्हार से प्राप्त हुआ है, बिलासपुर जिले के। ठीक है, और राजा जो अपिलक है मैं आपको बता दूं वो भी मल्हार से प्राप्त हुआ है। ठीक, और साथ ही आपका मल्हार से वेदश्री। ठीक है, वेदश्री का जो है आपका वेद सीरीज के नाम से आपका मल्हार में आपका क्या मिला है? मुद्रा मिला है। जबकि सिमुक का ऐसा कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब उनका सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के कहाँ? रोम। ठीक, रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से भी होता रहा होगा? तो इसका आंसर है चकरबेड़ा दोस्तों। बिलासपुर जिले के चकरबेड़ा से सिक्के जो प्राप्त हुए हैं वो रोमकालीन सिक्के हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन नरेश अपिलक की मुद्रा, अपिलक की मुद्रा शक्ति जिले के किस स्थान से हुई है? शक्ति जिले के बालपुर, पुसूर, तमनार, लेलुंगा। देखिए लेलुंगा तो आप जानते हैं रायगढ़ में आता है और यहाँ जो भी जाता है उसका कोई ले लिया जाता है। तमनार जो है आप जानते हैं कि ये भी रायगढ़ में आता है दोस्तों। पुसूर है ये भी रायगढ़ में आता है, जबकि बालपुर है ये आपका शक्ति में आता है। और शक्ति के बालपुर में ही आपका क्या है? सातवाहन नरेश अपिलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक, चलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त कास्ट सिस्टम। बिलासपुर जिले की किरारी। ठीक है, अब जब बिलासपुर से अकलतरा का रोड जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? किरारी। किरारी से जब प्राप्त जो है आपका कास्ट सिस्टम से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? सातवाहन दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे सातवाहन। ठीक, वर्तमान में ये जो किरारी है दोस्तों, इसका आंसर या एग्जैक्ट प्लेस अभी शक्ति लिया जाता है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। परीक्षा में उस समय बिलासपुर करके प्रश्न किया था, लेकिन वर्तमान में ये आपका शक्ति जिले में आता है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। दूसरी बात ये कि जो है सातवाहन काली ये आपका क्या है? स्तंभ है। ठीक है, जो कि आपका शक्ति जिले के किरारी ग्राम में मिला था 1921 में। ठीक है, 1921 में एक काष्ठ स्तंभ मिला था। काष्ठ मतलब होता है दोस्तों लकड़ी। ठीक, तो लकड़ी का जो स्तंभ मिला था कब? 1921 में मिला था। इसमें सातवाहन कालीन जो राजवंश है उनसे संबंधित पूरी जानकारी थी। इस काष्ठ स्तंभ में जो है दोस्तों कर्मचारियों एवं उनके पद नाम का वर्णन था। ठीक है, और जो वर्णन हुआ था उसको हम लोग डिटेल से भी आगे देखेंगे कि किसको क्या बोला गया था, तो इतना याद रखना है। साथ ही साथ इस काष्ठ स्तंभ को अब रायपुर के महंत घासी संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों रायपुर का महंत घासीदास संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न रहेगा महंत घासीदास संग्रहालय स्थापना रायपुर में कब हुआ? कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों, यदि आप पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, नहीं तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसका आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद का नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान से अभिलेख मिलता है? तो मैं भी आपको बताया हूँ किरारी के काष्ठ स्तंभ से उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनकी पूरी जानकारी उस काष्ठ में वर्णित थी दोस्तों। सोचिए। ठीक, दामोदर नाला चट्टान किस लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदाश्री ने 1000 गाय 1000 क्या किया था? उन्होंने दान किया था। ठीक है, अपनी आयु बढ़ाने के लिए।
आयु बढ़ाने के लिए दोस्तों। ठीक है, ये स्थान किस नाम से है? तो याद रखेंगे, सातवाहनकालीन आपके कुमार वरदत श्री जो थे, उन्होंने आपका 1000 गांव दान दिए हैं। इसकी जानकारी आपके दमोदारा शिलालेख से होती है। दमोदारा जो शिलालेख है दोस्तों, याद रखेंगे, ये गुंजी ग्राम शक्ति में पड़ता है। मैं आपको बता दिया हूँ, गुंजी ग्राम शक्ति में पड़ता है। ठीक, चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है असिस्टेंट आईडी में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ से प्राप्त शिलालेख की शासक का है? तो कुमार वरदत श्री का है दोस्तों, अभी बताया मैं आपको। ठीक है, जिन्होंने 1000 गांव दान में दिया था। इसलिए दिए थे 1000 गांव नहीं, 1000 गाय दान में दिया था अपनी आयु के बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किरारी के यज्ञ स्तंभ, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारियों कुल पुत्रक कौन थे? यज्ञ स्तंभ अर्थात वही कास्ट सिस्टम की बात हो रही है दोस्तों। और कुल पुत्रक जो थे, ये देखिए स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में है वो प्रश्न था ये, और इसका आंसर है अभियंता या मुख्य मिस्त्री। तो किरारी का जो कास्ट सिस्टम है उसमें उनके पदाधिकारियों की जानकारी मिलती है। उसमें आपके कुल पुत्रक क्या कहते थे? तो मुख्य मिस्त्री या अभियंता कहा जाता था। ठीक, चलिए मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ कि उनके जो कर्मचारी या पदाधिकारी थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था और उनका कार्य क्या था। ठीक, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों। पहला, फर्स्ट, ठीक है, कुल पुत्रक। अभी मैं आपको बताया हूँ कुल पुत्रक किसको बोलते थे? तो अभियंता। ठीक है, अभियंता, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंजीनियर। ठीक है, दूसरा था आपका, दूसरा जो पद था वो था लेखहारिक। लेखहारिक, देखिए शब्द में ही छुपा हुआ है उसका कार्य। तो लेख करने वाला, हारिक, लेखहारिक कौन है? पत्रवाहक। ठीक है, इसको क्या करना है? समझ करके शब्द के साथ रिलेट करके पढ़ना है। तीसरा है दोस्तों धावक। अब धावक मतलब दौड़ता है, दौड़ेगा कौन? पत्र को लेकर के डाकिया। ठीक है, वो धावक मत समझिएगा जो 100 मीटर की दौड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महानासिका। महानासिका, महानासिका किसको बोलते थे? भोजनालय प्रबंधक। भोजनालय प्रबंधक, देखिए भोजनालय प्रबंधक, इसको भी याद करने का तरीका है। महानासिका, नासिका मतलब नाक होता है दोस्तों, आप जानते हैं। भोजन बनेगा तो नाक में पहले खुशबू आएगी और भूख लगेगी। ठीक है, जिससे आपका सलाइवा क्या होगा? स्टार्विंग होने लगेगा, तो सलाइवा सिक्रेशन होगा। ठीक है, थॉर्नडाइक थ्योरी याद आ गया दोस्तों। तो ये भोजनालय प्रबंधक आपका महानासिका हो गया। नेक्स्ट है गंडक। क्या है आपका? गणक। गणक अर्थात गणना करने वाला, गणना करने वाला। ठीक है, या इसी को खजांची बोलते हैं, खजांची। अगला था पद जो है भांडागारिक। ठीक, भंडार गृह का रक्षक था ये, यह भंडार गृह का अधिकारी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, एक बार प्रश्न आ चुका है तो पूछा जा सकता है। कुलपुत्र के बारे में पूछ लिया गया, मिस्त्री हैं। अगला है दोस्तों पाल विधित पालक। पाल विधित पालक। ठीक है, मांस बाजार, मांस बाजार का अधिकारी। अब इसको भी याद कर सकते हैं दोस्तों, मांस मिलता है किसी चीज़ का, जानवर का मांस ही खाते हैं, है ना। तो पालेंगे किसी चीज़ को तो उसका मांस, तो पाल मांस। भांडागिरी मतलब भंडारगिरी। गणक मतलब गणना करने वाला अर्थात खजांची। महानासिका मतलब भोजनालय, खुशबू आएगा तो भोजन। धावक, इसको याद रखना है, डाकिया दौड़ते दौड़ते आएगा आपका कॉल लेटर लेकर के। ठीक, आठवां है दोस्तों पाल विधित पालक पादमूलिक। ठीक है, पादमूलिक ये थोड़ा सा अलग है, याद रखना, मंदिरों का रक्षक। मंदिरों का रक्षक हो गया दोस्तों। अगला है महासेनानी।
महासेनानी। ठीक है, मैं ये सब अपने थ्योरी क्लास में बताता हूँ, पर यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में आ गया तो उपयोगी रहता है दोस्तों। और जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ MCQ के माध्यम से भी, वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के परीक्षा में। ठीक है, तो महासेनानी जो होता है वो महासेनापति होता है। सेनानी मतलब सेनापति। ठीक है, अगला है गृहपति। गृहपति जो होता है, अब ये नहीं कि अपना घर का पति, ठीक है, ये होता है राजमहल प्रबंधक। राजमहल प्रबंधक। ठीक है, नेक्स्ट है अश्वरोहा। अश्वरोहा मतलब कि आपका हो गया घोड़ों का गृह का अधिकारी। ठीक है, घोड़ों का गृह का, अश्व मतलब घोड़ा होता है। अगला है आपका हस्तारोह। हस्तारोह मतलब हाथी। ठीक है, ये भी क्या हो गया, हाथी के गृह का रक्षक होगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका हस्तीपक। पक मतलब पकड़, मतलब हाथी पकड़ने वाला। ठीक है, हाथी पकड़ने वाला जो अधिकारी होता था वो। ठीक है, नेक्स्ट है 14वां नंबर देख लीजिए दोस्तों, ये है आपका गौ मांडलिक। गौ मांडलिक। ठीक है, ये होता है गौशालाओं का अधिकारी। गौशालाओं का अधिकारी। ठीक है, देखिए शब्दों में ही छुपा हुआ है उसका कार्य। ठीक है, पादमूलक को याद रखिएगा कि मंदिरों का रक्षक है, थोड़ा सा वो आपका क्या है, अपवाद है। अगला है यानशाला। यानशाला युद्धगारिक। यानशाला युद्धगारिक, ये दोस्तों यान मतलब समझ लीजिए रथ। रथ और युद्धगारिक मतलब क्या हो गया, युद्धगारिक मतलब युद्ध में रखने वाला सामान, क्या हो गया सब, अस्त्रों का रक्षक या अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट है रथिक। रथिक मतलब हो गया रथ चलाने वाला, या आप इसे एक शब्द में बोलें तो सारथी। ठीक है, नेक्स्ट है सौगंधक। सौगंधक, गंध मतलब आपका इत्र बनाएंगे, इत्र परीक्षण अधिकारी। ठीक है, इत्र परीक्षण अधिकारी। इतनी सारी डिटेल इसलिए दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि अब देखिए CGPSC का आया हुआ प्रश्न था कि कुलपुत्रक को क्या कहा जाता था, अभियंता, है ना। मतलब इतनी गहराई में जा करके प्रश्न हो रहा है, इसलिए जितनी जानकारी हो सकते हैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिहार। प्रतिहार मतलब आपका द्वारपाल। द्वारपाल या आपका रक्षक। ठीक, तो इतने सारे आपके 18 लोगों के जानकारी सातवाहन काष्ठ स्तंभ किरारी से जो प्राप्त हुआ है गुंजी से, शक्ति जिले के, उसमें ये पदाधिकारियों का वर्णन है। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा कौन था। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगला हम लोग गुप्तकालीन से आगे देखेंगे सभी प्रश्नों को, और बने रहिए हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ क्लासेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन आपका रहेगा दोस्तों करंट अफेयर्स का पार्ट 3 आने वाला है, तो ज़रूर से आप करंट अफेयर्स का वीडियो तो देखिए क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स अभी दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही वो कारगर साबित होगा। ठीक है, चलिए कल देखेंगे अगले नए क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, और वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट्स लेके आएँ और मेहनत कर सकें, ताकि आपको निःशुल्क शिक्षा का, निःशुल्क कोचिंग का लाभ मिल सके पूर्ण रूप से। हमने ये चैनल की शुरुआत करी दोस्तों, तो हम इसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। हमारा उद्देश्य है कि
सब तक हमारा वीडियो पहुँचे और वो सभी जो लोग महंगे कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं वो हमारे वीडियो से पढ़ें और अपना सफलता सुनिश्चित कर सकें, वो भी एक जॉब पा सकें दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।